की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। मैं हूं अंशुली सिंह। कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर अभी ऐलान होना बाकी है। मध्य प्रदेश की अभी फिलहाल 6 सीटें ऐसी बची हुई हैं जिन पर अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि होली के बाद उन सीटों पर भी ऐलान संभव है। बस्तर से कवासी लखमा को टिकट दिया गया है और वहीं राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया है। उज्जैन से महेश परमार को प्रत्याशी बनाया है। सागर से गुड्डू राज बुंदेला को टिकट दिया गया। रीवा से नीलम मिश्रा को टिकट दिया। वहीं शहडोल से फुंदेलाल सिंह मार्को को टिकट मिला है। जबलपुर से दिनेश यादव को टिकट दिया गया। बालाघाट से सम्राट सारस्वत को मिला है टिकट। होशंगाबाद से संजय शर्मा को टिकट दिया गया है। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर को टिकट दिया। कांग्रेस के 12 कौन से वो नाम हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। गुड्डू राजा बुंदेला को सागर से उतारा गया है। रीवा से नीलम मिश्रा चुनावी मैदान में है। वो कौन कौन से 12 नाम हैं वो आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हैं। रतलाम से कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया गया है और इंदौर से अक्षय कांति बम पर भरोसा जताया गया है। उज्जैन से महेश परमार को प्रत्याशी बनाया है। सागर से, जो कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, गुड्डू राजा बुंदेला को टिकट दिया गया है। सागर से देखिए गुड्डू राजा बुंदेला, नीलम मिश्रा रीवा से चुनावी मैदान में, फुंदेलाल सिंह मार्को शहडोल से चुनावी मैदान में है। दिनेश यादव जबलपुर से चुनावी मैदान में उन्हें उतारा गया है। वहीं इंदौर से अक्षय कांति बम पर भरोसा जताया गया है। रतलाम से कांतिलाल भूरिया, अगला नाम कांतिलाल भूरिया का है, रतलाम से है। बालाघाट से सम्राट का नाम जो है वो सामने आया है और इसके अलावा संजय शर्मा होशंगाबाद से रहेंगे। भोपाल से अरुण श्रीवास्तव का नाम भी सामने आया है। तो ये वो नाम हैं जो इस समय चर्चा में बने हुए हैं। उज्जैन से देखिए महेश परमार हैं, दिलीप सिंह गुर्जर मंदसौर से हैं। इनका मुकाबला रहने वाला है, कड़ा मुकाबला होगा। इसके अलावा इंदौर से देखिए, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, अक्षय कांति बम और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से। तो ये तमाम नाम जो हैं, जो कि 12 नाम इस चौथी लिस्ट में जारी किए गए, वो कौन कौन से नाम हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मुकाबला हालांकि कड़ा रहने वाला है। फिलहाल तो तस्वीरें साफ हो गई। 22 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला रहेगा। बिल्कुल तस्वीरें साफ हैं 22 सीटों की। झाबुआ से आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं और गौरव हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपके पास ही मैं आलोक आना चाहूंगी, क्योंकि कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया गया है रतलाम से। तैयारियां कैसी चल रही हैं? किन समीकरणों को ध्यान में रखकर, किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया है? जी देखिए, बिल्कुल कल जैसे ही रात को कांतिलाल भूरिया के नाम की घोषणा हुई, वैसे ही जो कांतिलाल भूरिया का निवास है वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। फूल मालाओं से कांतिलाल भूरिया को लाद दिया गया, आतिशबाजी की गई, मिठाई भी बांटी गई। अब हम बात करते हैं राजनीतिक समीकरण की, तो कांतिलाल भूरिया यहां पर छठी बार संसद का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस ने उनका दूसरी लिस्ट में उन पर भरोसा जताया है। कांतिलाल भूरिया कदावर आदिवासी नेता माने जाते हैं। कॉलेज से राजनीति की शुरुआत की और उसके बाद वे केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। अब जो मुकाबला है उनका मुख्य रूप से बीजेपी की जो कैंडिडेट है अनिता नागर सिंह चौहान, इनके साथ में उनका मुकाबला है। महिला कैंडिडेट पर इस बार भाजपा ने भरोसा किया है। लेकिन कांतिलाल भूरिया की अब राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो काफी कदावर नेता है और इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2 बार वे चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन इस बार जो मुकाबला हम देखने में आ रहे हैं, क्योंकि कांतिलाल भूरिया भील कम्युनिटी से आते हैं और जो बीजेपी का टिकट है जो अनिता नागर सिंह, वह भिलाला कम्युनिटी से आती है। तो निश्चित है, देखिए इस चुनाव में सोशल मीडिया पर भी इसी को लेकर बहुत कुछ वातावरण बनने लगा है। तो आने वाले दिनों में जो यह मुकाबला है, जैसे जैसे चुनाव अपनी गर्मी पर आएगा तो यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। जहां एक और कांतिलाल भूरिया काफी अनुभवी परिपक्व राजनेता माने जाते हैं, वहीं जो बीजेपी की कैंडिडेट है अनिता नागर सिंह, वे पहली बार चुनाव लड़ी हैं, लेकिन उनके जो पति हैं वे विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में वन मंत्री है प्रदेश सरकार में। तो कुल मिलाकर दोनों ही ओर का हम मुकाबला देखते हैं तो काफी कांटाजोड़ मुकाबला होने वाला है। इस पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 20 लाख से अधिक मतदाता हैं जो मतदान के दिन अपना मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। गौरव, अगर बात करें यहाँ पर भोपाल सीट की, तो अरुण श्रीवास्तव और आलोक शर्मा के बीच में मुकाबला भोपाल सीट से यहाँ पर होने जा रहा है। कैसी तैयारियां दोनों पार्टियों की यहाँ पर चल रही हैं? और साथ ही देखिए, अगर हम बात करें बीएसपी की, चूंकि बीएसपी भी अब लगातार
चुनावी मैदान में उतर चुकी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी बीएसपी की तरफ से जारी हो चुकी है। क्या लगता है, यहां पर टिकट कट सकता है? देखिए, मैं आपको भोपाल अगर लोकसभा सीट के बारे में बताऊं तो भोपाल लोकसभा सीट परंपरागत तौर पर बीजेपी की रही है, क्योंकि यहां से जो पिछले सांसद थे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, वो दिग्विजय सिंह को हराकर यहां से सांसद बनी थी और अब यहां से आलोक शर्मा चुनावी मैदान में है। आलोक शर्मा एक वेल नोन फेस भोपाल के माने जाते हैं, क्योंकि महापौर भी वो रहे हैं और विधानसभा का चुनाव भी वो लड़े थे। विधानसभा का चुनाव उत्तर विधानसभा से वो लड़े थे, लेकिन हालांकि वो हार गए थे। लेकिन उसके बाद अब जब उन्हें लोकसभा के लिए टिकट दिया गया है तो कहीं ना कहीं एक मजबूत चेहरे के तौर पर उनको माना जा रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ बीजेपी की सीट भोपाल को कहा जाता है और आलोक शर्मा एक वेल नोन फेस है, तो ऐसे में मजबूत प्रत्याशी तो है ही। लेकिन अगर हम देखें, कांग्रेस ने भोपाल से जो कैंडिडेट उतारा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा वेल नोन फेस नहीं है। लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जब किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो वो कितना मजबूत है, ये चीज सबसे पहले देखी जाती है। देखिए, अगर हम देखें भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, क्योंकि अरुण श्रीवास्तव लगातार उनका नाम भोपाल लोकसभा सीट से चल रहा था कि उन्हें यहां से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी का नाम भी भोपाल से चल रहा था। लेकिन जब पार्टी आला कमान के बीच में बातचीत हुई, सीसी में जब ये पैनल्स के नाम पहुंचे, तो अरुण श्रीवास्तव के नाम पर मुहर लगी और अब वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में भोपाल लोकसभा सीट पर इस समय अगर हम देखें तो बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी हमें नजर आता है और कांग्रेस के लिए भोपाल लोकसभा सीट एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा अगर हम और भी लोकसभा सीटों की बात करें तो 12 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट थी राजगढ़ लोकसभा सीट, जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक जोश जरूर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता थोड़े उत्साहित जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तो उस दौरान जो मॉरल था पार्टी कार्यकर्ताओं का, वो भी काफी ज्यादा डाउन हुआ था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब सीनियर लीडर्स चुनावी मैदान में नहीं है तो ऐसे में नए चेहरे, नए नेता चुनावी मैदान में किस तरीके से फतेह कर पाएंगे। हालांकि अब नए नेताओं का नाम इस लिस्ट में सामने आया है। हालांकि बहुत ज्यादा बड़े चेहरे चुनाव में इस बार उतरते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी फिर भी 6 लोकसभा सीटें हैं जो अभी बची हुई है और हो सकता है इसमें से 1 या 2 सीटें ऐसी हों जहां बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरे, जिसमें से गुना की अगर हम बात करें तो अरुण यादव का नाम बहुत जोर शोर से चल रहा है कि वो सिंधिया के खिलाफ यहाँ से खड़े हो सकते हैं। हालांकि अगर हम विदिशा लोकसभा सीट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ कौन खड़ा होगा, इस पर अभी कोई भी फैसला नहीं आया और कमोपेश की स्थिति यहाँ पे भी बनी हुई है। वोट बैंक जुटा पाती है और साथ ही किस किस का यहाँ पर अगर हम बात करें कि चूंकि जनता किसको वोट देगी वो हालांकि देखना होगा, वोट प्रतिशत कितना बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें, कांग्रेस ने जब पहली सूची जारी की थी उस दौरान हमने देखा था कि सिर्फ 2 चेहरों को ही रिपीट किया गया था, 2 सीट पर ही उनको रिपीट किया गया था, बाकी 10 में से 8 नए चेहरे थे। तो यहां पर कांग्रेस ने उस रणनीति के तहत काम किया। लेकिन अगर हम बात करें, कांग्रेस जिस तरीके से रणनीतियों के तहत सूची जारी कर रही है, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको रिपीट तो किया जा रहा है, लेकिन नए चेहरों पर भी इस बार दाव खेला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए नए चेहरे पे दाव खेला जा रहा है और पुराने बड़े चेहरे ज्यादा इस बार सूची में नहीं देखने को मिले हैं। कारण इसके पीछे ये भी बताया जा रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में उतना उत्साह नहीं है जितने पिछले लोकसभा चुनाव या उससे पहले के लोकसभा चुनावों में देखा जाता रहा है। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिस तरीके की हार मिली थी, एक हताशा कांग्रेस के अंदर जरूर थी। ज्यादा डिमोरलाइज्ड है और इसके बाद जो सीनियर लीडर्स थे उनके द्वारा भी चुनाव लड़ने से मना किया जाता रहा, जिसके बाद जो ये आत्मविश्वास था पार्टी का वो और ज्यादा नीचे हुआ। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने भी कहीं न कहीं चुनाव लड़ने से मना किया था, लेकिन एक बार फिर से आलाकमान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और उनको राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतार दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार